जी दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैनकेक स्वैप में आप परपेचुअल ट्रेडिंग या जिसको लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं वो कैसे करते हैं। बहुत आसान है। अगर आपको परपेचुअल ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग का पता है कि वो कैसे होती है, तो आपने बाइनेंस में या किसी दूसरे एक्सचेंज में देखी होगी कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक दो चीज़ों का फ़र्क है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ ही आपको थोड़ा सा करके भी दिखाते हैं। तो चलें देखते हैं। मैं जो पैनकेक स्वैप यूज़ करता हूँ वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है, इसलिए मैं सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में जाऊँगा। आप अगर डायरेक्ट पैनकेक स्वैप की वेबसाइट पे जाकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप किसी वॉलेट के थ्रू भी जाकर पैनकेक स्वैप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मेरा पैनकेक स्वैप के अंदर से है, तो इसलिए मैं उसको अंदर ही से जाकर उसको कनेक्ट करूँगा। और सबसे पहले आप अपने वॉलेट के अंदर लॉगिन कर लें। उसके बाद आप पैनकेक स्वैप की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पर आकर आपने ट्रेड पे क्लिक करना है। जब आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आकर आपने जो मिडल में ऑप्शन आ रहा है परपेचुअल, इस पर क्लिक करना है। परपेचुअल का मतलब ये होता है कि आप इसको एक पोजीशन को, किसी भी पेयर को, पोजीशन को, अपनी ट्रेड को खोल सकते हैं और उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उसको आप जितनी देर तक चाहे आप उसको खोल के रख सकते हैं। बाइनेंस के अंदर दो तरह की ट्रेडिंग होती हैं जो लेवरेज ट्रेडिंग होती हैं। एक परपेचुअल होती है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी वो चलती रहती है, उसका कोई एंड डेट नहीं होती। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई स्पॉट में कोई ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन फिर बाइनेंस के अंदर ही लेवरेज की ट्रेडिंग में एक दूसरी ऑप्शन होती है, उसको कहते हैं क्वार्टरली, जो कि हर एक क्वार्टर के लिए होती है। और साल के अंदर क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं तो वो सिर्फ 4 महीने तक ही 3 महीने तक खुल सकती है, और 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। यहाँ पैनकेक स्वैप में हम परपेचुअल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होती, आप जब तक चाहें उसको खुला रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अपने पैनकेक स्वैप पे जाकर आपने ट्रेड पे क्लिक किया, फिर परपेचुअल पे क्लिक किया, और अब वो मुझे कह रहा है कि अपना वॉलेट कनेक्ट करें, तो मैं उसको बस कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेयर है जिसकी आपने परपेचुअल ट्रेडिंग करनी है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शंस आ रहे हैं। हो सकता है जिस वक्त आप देख रहे हो वीडियो उस वक्त ज़्यादा ऑप्शंस भी आ रहे हों, और जो इस वक्त आ रहे हैं वो ना आ रहे हों, लेकिन जो भी है, हम सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं एक BTC USD का पेयर जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि लॉन्ग या शॉर्ट आपने पोजीशन खोलनी है। लॉन्ग या शॉर्ट का मतलब होता है कि लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब आप उसके ओपोजिट, यानी जब मार्केट नीचे जाएगी, यानी BTC की मार्केट नीचे जाएगी, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट होगा। तो इस वक्त हम लॉन्ग ही पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने देना है कि कितने पैसे हैं जो आप इसमें लगाना चाहते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल बैलेंस 0 USDT है, लेकिन अगर आपके पास जो भी अवेलेबल बैलेंस आपके वॉलेट में, ठीक है, आपके वॉलेट में होगा, वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। मैं अभी सिर्फ कहता हूँ कि मैं $50 फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास $50 या कुछ पैसे, कुछ USDT पड़े हुए हैं, वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है, ये है वो लेवरेज या परपेचुअल जो ट्रेडिंग है। यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करेंगे कि कितने x, 10x, 5x, 20x, 50x, जितना भी आप करना चाहें, मैक्सिमम 100x, 100x तक जा सकता है। इसमें याद रखें कि जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी पोजीशन लिक्विडेट होने का रिस्क होगा। और लेकिन इसका दूसरी साइड ये होती है कि रिस्क जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसका बेनिफिट, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए इसको आप बहुत सेंसिबल होकर यूज़ करें। मैं नॉर्मली कभी भी इसको 5x या 10x से ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। 10x भी मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ये सबके बजट पे डिपेंड करता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, और कि मार्केट की उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। लेकिन अगर आपको बिल्कुल, आपने परपेचुअल ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग पहले ज़्यादा नहीं की हुई या बिल्कुल नहीं की हुई, तो बिल्कुल इसको जितना कम से कम रख सकें, 2x 3x से ज़्यादा ना रखें बिल्कुल भी। एक दफ़ा जब ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका, तो फिर आपने यहाँ पे इसको बताना है कि कितने प्रॉफिट पर आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए। ठीक है। और आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी भाई 10% जब प्रॉफिट हो, 50% हो, 100% हो, 300% हो, जितना भी। या फिर आप यहाँ पर उसको अपनी प्राइस भी दे सकते हैं BTC की। इसी तरह स्टॉप लॉस है,
कि कितने % पर ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, यानी कि कितने % आपकी प्राइस जो है आपको जो नेगेटिव में जा रहा हो, आपको लॉस हो रहा हो, तो वो आपकी जो पोजीशन है खुद ब खुद क्लोज़ हो जाए। तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आप प्राइस भी दे सकते हैं अगर आप मैन्युअली प्राइस एंटर करना चाहें। उसके बाद बस ये सब करने के बाद जब आप कर लेंगे तो ये अप्रूव USDT है, आपको बता रहे हैं कि अगर आप पहली दफ़ा इसको कर रहे हैं तो आप उसको अप्रूव करेंगे। और उसके बाद आपकी जो पोजीशन है ओपन का यहाँ पर आ रहा होगा, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो ओपन पोजीशन देखने के लिए जब आपको यहाँ पर वो नज़र आएगी, इस वक्त कोई हमारी पोजीशन ओपन नहीं है इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है। जब भी ओपन हो जाएगा तो फिर हमारी पोजीशन नज़र आएगी। तो देखते हैं कि कैसे नज़र आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है। जब आप एक दफ़ा अप्रूव कर देंगे, पहली दफ़ा जब भी करते हैं आपको एक अप्रूव करना पड़ता है और फिर वो आप उसको पोजीशन ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। तो आप ओपन पोजीशन पे क्लिक करेंगे इस तरह। उसके बाद जो अगली चीज़ होगी, आपकी एक दफ़ा जब पोजीशन ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर पोजीशन के नीचे में वो आपको दिखा रहा होगा कि आपने कितना पैसे ऐसे अपनी ट्रेड स्टार्ट की थी, कौन सा पेयर था, BTC USDT था, कितना 5x पे ला, 10x पे लिया था, 20x पे, जितने x पे भी लिया था आपने। और इस तरह से एक दफ़ा आप जब ये सब कर लेंगे तो आपकी पोजीशन यहाँ पर ओपन होकर नज़र आने लग जाएगी। और आप उसके बाद आप जब जैसे आपने सेटिंग्स सेट की हुई हैं कि कितने % पे प्रॉफिट होना है या कब आपकी ऑटोमेटिकली जो लॉस की सूरत में पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज़ होनी है या नहीं, वो उस हिसाब से फिर होता रहेगा। एक चीज़ आपको बस फाइनली एक और बता दूं, ये इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, बस वो ये कि एक दफ़ा आपकी पोजीशन सेट हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो भी आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो भी आप अपना जो मार्जिन है या जो इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप अपने जो लेवरेज है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, इस सब को एडजस्ट बाद में भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इसके साथ ही ये इतना ही था। इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि इस बारे में, लेवरेज के बारे में अगर आपको क्लियर नहीं है कि क्या होता है और आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या शॉर्ट, और इसमें क्या फ़र्क है, या आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।